पानी की सिंचाई करने की सुविधा बहुत अच्छी है, तो आपको टॉप ऐसी वेजिटेबल यानी सब्जियों वाली फसलें बताने वाला हूं जिनको आप गर्मी के टाइम पे बेच के मोटा इनकम, मोटी कमाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जिनकी गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, मार्केट में बहुत ज्यादा रेट रहता है, उनका मूल्य मुंह मांगी रेट आपको मिलती है। तो ऐसी फसलों के बारे में डिटेल में मैं आपसे बात करने वाला हूं, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था, बार बार बोल रहा हूं, सिंचाई की उचित व्यवस्था होगी तभी आप सक्सेस हो सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इन फसलों की जो बुवाई है, रुपाई है, वो आपके फरवरी के लास्ट हफ्ते में या फिर 15 मार्च तक आप लगा देते हो तो ये सही समय पे आपके लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भिंडी की खेती की। दोस्तों, अगर फरवरी के आखिरी वीक में या मार्च के पहले सप्ताह में फरवरी के बीच की आप बुवाई कर देते हैं, रुपाई कर देते हैं, तो ये आपका 40 से 45 दिन में पहला प्रोडक्शन देना चालू कर देता है और ये कंटिन्यू आपका 4, 5, 6 महीने तक लगातार, अगर अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ क्षमता है उसके अंदर, तो आपका ये लगातार 4-5 महीने तक कंटिन्यू चलती रहती है। और गर्मी के टाइम पे भिंडी का रेट कम से कम अगर बात की जाए तो 40 से 50-60 रुपए किलो तक कंटिन्यू चलता रहता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो है वो हरे धनिये की खेती आप कर सकते हैं। गर्मी के टाइम पे धनिया आपको कोसों कोसों देखने के लिए नहीं मिलता है भाई साहब। उस टाइम पे 150 से 200 रुपए तक रेट इसकी धनिया की आपको मिल जाती है पर किलो की। कम से कम भी बात करें तो 100-125 रुपए तो 12 महीने आपको जो रेट रहता है धनिये का वो रहता ही है। लेकिन गर्मी के टाइम पे आपको इसका बहुत ज्यादा उचित मूल्य मिल जाता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे धनिये की खेती भी लोग काफी कम करते हैं और इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। इसके बाद में पालक की खेती गर्मी के टाइम पे अगर करते हो तो बहुत मोटा मुनाफा कर सकते हो आप, क्योंकि पालक की डिमांड गर्मी में बहुत ज्यादा रहती है। गर्मी में पालक की खेती लोग बहुत ही कम करते हैं, कोई भी नहीं करता है। तो गर्मी में पालक की खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आजकल पालक के जूस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये खून बढ़ाता है, प्यूरिफाई करता है, खून को शुद्ध करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करता है। तो डॉक्टर्स भी काफी रिकमेंड करते हैं मरीजों को। तो गर्मी के टाइम पे पालक की खेती करके आप मुनाफा मोटा कर सकते हो। ये भी 50-60 रुपए कंटिन्यू रेट गर्मियों में पर किलो की बनी रहती है। इसके बाद में आप जो कर सकते हो वो करेला की या फिर करेली की खेती आप करके बहुत मोटा मुनाफा कर सकते हो। करेला आपका पहला जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, वो 35 से 40 दिन पे पहला प्रोडक्शन आना चालू हो जाता है। वो कंटिन्यू आपका लगभग 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यू लगातार चलता रहता है, अगर आपकी देखरेख अच्छी बनी रहती है तो। करेला होता है और उसी का करेली होती है, पतली और लंबी होती है। उसकी मार्केट में कंटिन्यू काफी हद तक डिमांड बनी रहती है। गर्मी के टाइम पे करेला को बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, क्यों ये शीतल करता है, बॉडी को ठंडा करता है और खून को साफ सुथरा करता है। डॉक्टर भी काफी रिकमेंड करते हैं। तो 40 से 45-50 रुपए तो कंटिन्यू इसकी रेट बनी ही रहती है। इससे मोटा मुनाफा आप कर सकते हो। और इसके बाद में फिर आप लगा सकते हो लौकी है, तोरई है, कद्दू है या फिर छप्पन कद्दू है, उसको भी आप लगा सकते हो। वो आपकी बेल वाली फसलें हैं, उनका कम से कम रेट है अगर 10 रुपए पर किलो, तो इससे कम तो क्या बिकेगा यार। 10 रुपए भी अगर बना रहता है तो पत्थर जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, वजन बहुत ज्यादा होते हैं लौकी में, कद्दू में, तोरई में, तो उनका पैदावार बहुत मोटी हो जाती है। 1 एकड़ से अगर अच्छे से आपने देख रेख कर ली तो 1 लाख रुपए कहीं नहीं गया है भाई साहब। तो लौकी, कद्दू और तोरई की खेती करके इनकी बेल इतनी फैल जाती है कि इनकी खेती आप प्रोडक्शन ले लिया, उसके बाद में अगर जुताई भी करते हो तो आपके खेतों में इससे हरी खाद बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे अगली फसल जिन खेतों में आप लगाने वाले हो उनके लिए ताकत बहुत ज्यादा आ जाती है खेतों में। तो इनको भी लगा के आप मोटा मुनाफा कर सकते हो। इनमें बहुत ज्यादा रोग बीमारी भी नहीं आती है। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू आती है। उसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें दवाइयों का खर्चा नहीं है, लेबर का बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, क्योंकि लौकी, कद्दू, तोरई में जब आप बीज की रोपाई कर देते हो, लगा देते हो, उसके बाद में जब पौधा उग जाता है उस टाइम पे एक निराई गुड़ाई करनी है। उसके बाद में फिर इसमें सिंचाई के अलावा कोई भी आपको लेबर कॉस्ट नहीं आएगी, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ तोड़ाई के अलावा, तोड़ाई करने के अलावा। इसके बाद में आप ब्रोकली की खेती कर सकते हो। ब्रोकली की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। ब्रोकली होता है जो गोभी आपने देखी है, गोभी का ही दूसरा जो कन्वर्ट भाग है वो ब्रोकली है। वो आपका ग्रीन सलाद में, हरे सलाद के रूप में खाया जाता है।
उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा दिन रोज बढ़ती जा रही है। तो गर्मी के टाइम पे सलाद वाली फसलों का अगर आप यूज़ करते हैं, सलाद वाली फसलें लगाते हैं, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, उनसे इनकम बहुत ज़बरदस्त आपको आती रहती है। इसके बाद में अगर मैं आपको कहूँ कि आप ग्वार फली की खेती लगाओ, तो आपको हो सकता है कि दिमाग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे, लेकिन हल्के में आप लेते हो। ग्वार फली की खेती मेरी पसंदीदा खेती है, क्योंकि ग्वार फली का मार्केट में आप भाव देखना 40 से 50 रुपए तो कंटिन्यू गर्मी के टाइम पे इसका भाव बना रहता है। और ये पौधा नीचे से ऊपर तक फली से लदा रहता है, फली लगी ही रहती है। एक पौधे से आप तोड़ाई करोगे तो हर चौथे पांचवें दिन फिर दोबारा से फलियां तैयार हो जाती है। तो इसकी खेती अगर 1 एकड़ में आपने लगा दी, तो मैं गारंटी देता हूं, अगर अच्छी वैरायटी का बीज आपने लाके लगा दिया और अच्छे से उसका ध्यान रख लिया, ख्याल रख लिया, तो जितनी भी पिछली मैंने फसलें बताई, इनसे ज्यादा आप इनकम ग्वार फली से आप कर सकते हो। इसमें रोग बीमारी भी बहुत ज्यादा नहीं आती। इसमें सिर्फ एक गड़ार आती है, उसके लिए 1 से 2 बार आप को स्प्रे करना है, और बहुत ज्यादा इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। सिर्फ इसमें खर्चा जो है वो तोड़ाई का जरूर आता है, क्योंकि इसका हर तीसरे चौथे दिन कंटिन्यू आपको तोड़ाई करते रहना है। लेकिन इनकम मैं गारंटी देता हूं, बाकी फसलों से ज्यादा ग्वार की फली आपको इनकम दे सकती है। तो इसमें भी आप अपना इंटरेस्ट लेके कर सकते हैं। लेकिन इन सारी फसलों के लिए गर्मी के टाइम पे सिंचाई की व्यवस्था बहुत जरूरी है। सिंचाई कंटिन्यू आपको करते रहना है। चौथे पांचवें दिन छठवें दिन सिंचाई अगर नहीं करते हैं, तो ये फसलों से उतनी पैदावार नहीं ले पाओगे जितनी की आनी चाहिए, जो कि आपके प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इन फसलों को लगा के आप गर्मी के टाइम पे खुले जो खेत रहते हैं, खाली खेत रहते हैं, उनसे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। और बारिश की जो समय आता है, जैसे कि जून जुलाई अगस्त तक, जो दूसरी फसल आप खरीफ ऋतु वाली बोने वाले हो, जब तक ये खेत आपके पूरी तरह से खाली होके रेडी हो जाते हैं, तो आप अगली फसल भी आपकी डिस्टर्ब नहीं हो सकते, उसको भी आप लगा सकते हो।